हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था रीजनिंग में कैलेंडर, जिसका आज पार्ट 3 है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो 3 जनवरी 2025 को शुक्रवार है। तो 25 दिसंबर 2025 को क्या कौन सा दिन होगा। तो मैंने आपको जैसे बताए थे कि ऐसे ऐसे आपको अपने कोड को यूज़ करना है और अपना आंसर को, अपने क्वेश्चन का आंसर लाना है। तो यूज़ करते चलो। 3 का 3 बताया था मैंने, 3 का 3 लिख दिया। जनवरी का कोड बताया था, पहले इसमें देख लो कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो ये है तुम्हारा साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष के लिए मैं ये रहा, मैं दिखा देता हूँ। साधारण वर्ष के लिए क्या आएगा, जनवरी के लिए आएगा 1। तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। फिर 25 ऐसे उतार दिया। और 4 छिंग 24, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 25 को पीछे के 2 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 6 बार जाएगा। 4 छिंग 24, जो 4 7 28 नहीं ले सकते, क्योंकि पहले पहले का लेना पड़ता है। ठीक है। और 2000 का मैंने आपको बताया था, 2000 सन 2000 का कोड क्या होता है, 2000 कोड होता है 6। तो इसलिए आ जाएगा 6, यहाँ पर 6 पुट कर देंगे। इन्हें प्लस कर देंगे, आ जाएगा 41 डिवाइड करेंगे 7 से, तो शेष बचेगा 6। 6 को क्या कह रहा है, शुक्रवार है। ऐसे ही अब इसमें आ जाओ। 25 के 25 तार देंगे, तारीख देंगे। दिसंबर का महीना है और साधारण वर्ष है, तो 6 दिसंबर का कोड क्या है, 6। और 25 को ऐसे तार देंगे, 25 डिवाइड कर, इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 छिंग 24, 6 बढ़ जाएगा। और 2000 कोड क्या होता है, 6। तो ये हो जाएगा जोड़ 68 डिवाइड करेंगे 7 से, तो 5 हो जाएगा। तो जब 6 का शुक्रवार है तो 5 का हो जाएगा बृहस्पति, क्योंकि माइनस करके चल रहा है 1, माइनस करना 1। जो पूछता है कि 4 का क्या होगा, जो यहाँ पे जो मान शेष बचता है 4, तो एक दिन और कम कर देते, फिर आ जाता है आंसर इसका बुधवार। तो ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऐसे एक क्वेश्चन और है। 15 दिसंबर 2005 को शुक्रवार है, तो 14 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो डेट की डेट तार लो। 15 दिसंबर का कोड क्या है, ये तुम्हारा ये है साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष आपको पता है, 4 से नहीं कट रहा। दिसंबर का कोड क्या है, दिसंबर कोड होता है 6। दिसंबर कोड क्या है, 6। 5 का 5 उतार लो, 4 से 1 बार कटेगा, ये 4 एकम 4, क्योंकि जो हम 4 दूनी 8 लेंगे ज़्यादा हो जाएगा 5 से। तो 4 एकम 4, 2000 कोड होता है 6। इनको प्लस करो, 33/7, 50 शेष 5। 5 को ये क्या कह रहा है, शुक्रवार है। ठीक है। तो अब आ जाए इस पर। 14 का 14 उतार लिया। सितंबर का कोड होता है 6। मैं देख लो, चाहे आप देख सकते हो, सितंबर का कोड है 6। 6 का 6 लिख दिया। 5 का 5 पीछे के अक्सर, और 4 एकम 4, ए भी एक बार जाएगा। 2000 कोड 6। तो जोड़ गया 32 डिवाइड कर 7 से, तो 4 बचा। 5 का शुक्रवार है, तो 4 का क्या होगा, 1 माइनस कर दो। शुक्र से पहले क्या आता है, बृहस्पतिवार। ठीक। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार है, तो 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा। 18 का 18 तारो, अक्टूबर, ये पहले देख लो कि साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। ये साधारण वर्ष है, तो अक्टूबर का कोड क्या होता है, अक्टूबर कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। और अक्टूबर कोड होता है 1। तो हमने एक लिख लिया, ये लिख लिया। 6 का 6 हमने ऐसे तार दिया, 6 का ऐसे तार दिया हमने। और 4 एकम 4 से 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो यानी कि 2 बार काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1 बार चलेगा। और 2000 कोड होता है 6, जैसे मैंने आपको बता रखा। तो इन्हें प्लस कर देंगे, 32/7, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 बच जाएगा। 4 का हो जाएगा बुधवार। ऐसे ही फिर जब हम इसको निकाल लेंगे, तो कैसे करेंगे, 17 डेट लिख देंगे, जो है अक्टूबर का कोड मैं आपको बताया अभी 1 है। पीछे 0 है, तो यहाँ भी 0 लिख देंगे। ठीक। जब 0 है तो 4 से हम डिवाइड कर नहीं सकते, कोई ना तो 1 टाइम जा रहा ना 2 टाइम जा रहा, तो 0 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक। 0 टाइम जा रहा है तो 0 टाइम आएगा। जो मान लिया यहाँ पर 2 होता, तो जब भी यहाँ पर 0 आता, क्योंकि वे 4 से छोटे हैं, वो ना तो 1 टाइम जा रहा ना 2 टाइम जा रहा। जो यहाँ पे 3 भी होता ना, तो यहाँ पे जब भी 0 आता, क्योंकि ये ना तो 1 टाइम जा रहा ना 2 टाइम जा रहा ना 3 टाइम जा रहा, तो इसलिए 0 टाइम जा रहा, तो 0 से लिख देंगे। 2000 का कोड क्या होता है, 6। इन्हें प्लस करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आ जाएगा 4। 4 का बुधवार बताया था, और शेष भी इसमें 4 बचा है, तो सेम डे ही रहेगा, बुधवार ही रहेगा। ये 4 का बुधवार दे रखा है, तो 4 के पूछ रहा है, तो 4 का बुधवार ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 25 सितंबर 2023 को सोमवार का दिन है, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। 25 का 25 लिख दो। सितंबर, ये देख लो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो सितंबर का मैंने आपको कोड बताया, सितंबर कोड क्या, 6। 6 कोड हो गया। सितंबर कोड क्या है, 6। तो 6 हो गया। 23 का 23 ऐसे लिख देंगे। और 4 पंजे 20, यानी 5 बार जाएगा। जो हम इसको 23 को डिवाइड करते हैं 4 से 6 बार, तो 4 से 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक हमें हमेशा कमी लेकर चलना।
तो 4 पंजे 20, 5 सर इसे जो 5 लेके चलेंगे, 5 होगा, 2000 कोड होता है 6, तो 65 जोड़ के आया, डिवाइड करेंगे 7 से, 2 बचा, 2 को शेषफल होगा, 2 को क्या है लिख रहा है ये सोमवार, तो 2 का होगा सोमवार। अब ऐसे इसे सोल्व करते हैं, 1 तारीख साल ली। अब देखो यहाँ पे ये जो है लीप वर्ष है और जनवरी का महीना कह रहा, तो लीप वर्ष के जनवरी के महीने के लिए क्या कोड लिखेंगे हम 0, तो हमने 0 लिख दिया सर कोड, 24 का 24 तार दिया, 4 3 24 पूरा पूरा जा रहा 6 बार, तो पूरा कर देंगे 6 बार देना, फालतू नहीं लेना हमें, चाहे उतने पे भी कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उतने लिख देंगे, जो फालतू है तो उससे हमें कम लेकर चलना है, जो पुराना कटेगा तो और 2000 का कोड क्या होता है 6, तो कुल मिला के 5 होगी। ऐसे भी आप गिन सकते हो, क्या भूल जाओ कि यहाँ की संख्या है ऐसे, तो यहाँ 5 आना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 37/2 जोड़ का है 37/2, तो यहाँ शेष में बचेगा 7 पंजे 25, 2 से 25 बचा, 2 का सोमवार दे रखा था, 2 का इसमें से पूछ रहा, तो सोमवार ही आ जाएगा दिन। तो ऐसे करके ये वाला टाइप मैंने आपको क्लियर करा है। इसमें कुछ टाइप में कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताना, और बाकी अपना क्वेश्चन जरूर करके देखना। तो अब आ चुके हैं हम टाइप नंबर 5 पे, टाइप नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है, इनमें बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाता है क्या पूछ रहा है और हमें क्या निकालना है। तो मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इनके 100 ट्रिक, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी इसने ऐसे कह रहा है कि यदि बीते हुए कल, यानी कि जहाँ भी बीते हुए कल कह रखा है या आगामी कल कह रहा है, तो वहाँ पे 1 लिख लो, यानी बीते हुए कल है तो 1 दिन ही हो गया। कल से 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन ये हो गए, इसके ऊपर लिखते चलो जिससे तुम्हें आसानी पड़े। 3 दिन हो गए, ये बीते कल 1 दिन ही होगा, 3 और कल से 3 दिन पहले, यानी कि 3 यहाँ लिख लो। पहले बुधवार था, आगे चलो तो आगामी कल, जब आगामी कल कह रहा है 1 दिन ये हो गया, आगामी कल से 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन यहाँ पर कौन सा दिन है। अब हमें ऐसे पहले ये काउंटिंग ऐसे लिख लेना, यहाँ पे 1 दिन है, यहाँ 2 दिन बाद कह रहा तो 2 यहाँ पर होगा, 3 दिन पहले इन्हें कहिए तो 3 दिन यहाँ लिख लेना, ऐसे पर लिख लेना। फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे। जो हमारा आज, एक पहला ऐसा डंडा खींचो लंबा सा, इसको मान लो आज, इसको मान लो आज, ठीक है, आज हमने इसको मान लिया। अब जो पहले के दिन है, यानी कि जो पहले के, यदि बीते हुए कल से पहले के दिन, बीते हुए दिन को इधर लिख लो, जो आगामी कल आगामी है उनको इधर लिख लो। मैं बताता हूँ, जैसे कि बीते हुए दिन कितने बैठे, यदि बीते हुए दिन तो 1 ये रहा, 3 ये रहा, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो छोटे छोटे डंडे खींच लो, बड़े डंडे नहीं खींच लो क्योंकि बड़ा डंडा आज का, फिर तुम्हें कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पहले का है या आज का। तो छोटे डंडे खींचो 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। और 4 इन्हें कितना क्या था, बुधवार है, तो सब में लास्ट में लिख दो बुधवार। इन्हें पहले गिनो, इन्हें काउंटिंग करो, 1 3 और 1 4 है, और सब बाद में लिख दो बुधवार। अब कह रहा है कि आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब इसमें आगे के लिए लिखना, आगे के लिए, तो 1 यहाँ था, 2 यहाँ थे, तो अब 3 हो गए कुल मिलाकर, 3 डंडे खींच दो। इससे आगे, आज से आगे खींचने, 1 2 3, ठीक है। तो हमें यहाँ का पूछ रहा है, ये तो मैंने लिख दिया है, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व करके पहले रख रखा है जिससे कि टाइम ना खर्च होगा, तो ये तो मैंने सोल्व कर रखा, ये दिन यहाँ का पूछ रहा था हमसे। तो काउंटिंग करो, 1, यानी कि अब हमने ऐसे डंडे खींच लिए, तो पहले हमने यहाँ था बुधवार, तो बुधवार यहाँ था, बृहस्पति यहाँ था, शुक्र यहाँ था, शनिवार यहाँ था, इतवार यहाँ था, सोमवार यहाँ था, मंगल यहाँ था, बुधवार यहाँ, तो बुधवार ऐसा है इसका आंसर, ठीक है। अभी तुम्हें आया नहीं होगा समझ में। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ तुमसे, भी क्वेश्चन तो मैंने और कर रखे हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, दूसरे को मैं क्वेश्चन को पहले तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हल्का, यदि बीते हुए कल से 1 दिन पहले गुरुवार था, पहले इतने सॉल्व कर लो, यानी कि बीते हुए कल से, यानी कि मैं बताया था बीते हुए कल से 1 को मान लो, बीते हुए कल से 1 दिन पहले, 1 दिन पहले ये होगा, बीता हुआ कल 1 दिन ही होगा, और बीते हुए कल से 1 दिन पहले, 1 दिन ये होगा, गुरुवार था, ठीक है। तो आने वाले कल से, आने वाला कल 1 दिन होगा, आने वाले कल के 5 दिन बाद, 5 दिन ये हो गए, बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये होगा आज को डंडा खींचो बड़ा सा, जो पहले के उन्हें पहले इंग्लिश साइड लिख लो, जो आने वाले हैं उन्हें इंग्लिश साइड लिख लो। तो बीते हुए कल से 1 दिन पहले, बीता हुआ कल ही होगा, 1 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो 2 दिन हो गए, तो 2 डंडे खींचो, 1 2, तो डंडे खींच लिए हमने, ठीक है। पहले के लिए यहाँ खींचेंगे डंडे, और जो आने वाले रहेंगे उनके लिए आगे खींचेंगे, तो 1 2 हो गया डंडे, ठीक। तो आने वाले कल के 5 दिन बाद, तो आने वाले कल
आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आने वाले जो है उन्होंने इधर ही साइड लिख लो। तो एक ये हो गया, 5 ये हो गया, तो 5 और 1 6 हो गए। तो 6 डंडे खेलते छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 डंडे इधर हो गए, 2 डंडे इधर हो गए। काउंटिंग शुरू करो। यहाँ पे समय शुरू का दिन दे रखा गुरुवार। तो बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है भैया। अब इस आपके ना समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन मैं आपको ठीक ठाक लेवल वाला करवाता हूँ, जो यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको छोड़ा था, करो। यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार था, करो काउंटिंग। यदि कि यानी कि बीते हुए दिन, एक दिन ये होगा कि 3 दिन पहले, तीन दिन ये हो जाएंगे कि पहले के 2 दिन पहले 2 दिन ये हो गए। तो हमने पहले काम निपटा दिया, सोमवार था। तो बताइए आने वाला दिन होगा एक कि 4 दिन बाद, 4 दिन ये हो गए कि 2 दिन बाद, 2 ये हमने लिख लिया के बाद 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आने वाला जो है एक ये होगा, 4 होगा, 4 1 5 और 2 7 और 2 9, 9 ये हो गए, 9 ये हो चुके हैं। तो आज हमने डंडा खींच लिया बड़ा सा। तो पहले के लिखो, पहले कैसे लिखे जाएंगे। ये हमने आज के लिए और डंडा खींच लिया ऐसे। पहले के दिन जोड़ो, पहले 1 और 3 4 और 2 4 और 2 6। तो 6 डंडे खींचो छोटे, 1 2 3 4 5 6 डंडे हमने छोटे छोटे हमने खींच लिए। ठीक है। अब आगे आने वाले के दिन काउंट करो, 1 और 4 5 और 2 7 और 2 9, 9 डंडे खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो काउंटिंग स्टार्ट हम कर देंगे। चलो यहाँ पर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार। तो ऐसे आ गया मंगलवार। जो हम इन्हें ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि 3 और 1 4 और 2 6, 6 दिन ये हो गए, 6 दिन ये हो गए, 6 और 1 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 2 14, 2 14। चलो ऐसे मत करो तुम, फिलहाल ऐसे डंडे खींच के ऐसे ही सही रहेगा, ऐसे ही करना तुमको सही है। ठीक है। तो मैं समझ या आपको समझ में आ गया होगा, और जो ना आया होगा तो भाई कमेंट में बता दियो, और अपने बुक से ज़रूर सोल्व करो ये क्वेश्चन। जब भी आपके मैं इनका टाइप बता दूंगा, लेकिन बुक से क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो चलो ठीक है। तो टाइप पर आगे चलते हैं। टाइप कौन सा है आगे? अब तुम्हारा टाइप नंबर आ गया है 5। तो टाइप नंबर 5 वाले क्वेश्चन कौन से हैं? रिपीटिंग वाले। क्योंकि इसमें ऐसे रिपीटिंग वाले ऐसे होते हैं कि जैसे कि पूछ लेगा कि 2018 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो रिपीट वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले से मैंने कुछ अपने दिमाग से थ्योरी लिख रखी है, पहले उसे पढ़ो, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे कि 2018 या 2022 कुछ भी ईयर देगा, पूछेगा कि यह ईयर दोबारा कब रिपीट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ईयर साधारण वर्ष है या लीप ईयर है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसे कि 2018 है, 2018 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कट रहा, तो ये साधारण वर्ष होगा। 2022 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसमें देखेंगे साधारण वर्ष है या लीप ईयर, तो ये साधारण वर्ष है क्योंकि 4 से नहीं कट रहा। ये इसका मतलब ये है। पहले साधारण ईयर के हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 2018 है, जैसे 2018 है कि दोबारा कैलेंडर कब रिपीट होगा। इसमें 2 नियम हैं। 2 नियम कैसे हैं मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है। इनमें हमेशा 11 प्लस करते हैं। जैसे कि पूछेगा कि 2018 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसमें 11 प्लस कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ अपवाद भी है। अपवाद कैसे है? अपवाद ऐसे है, अपवाद है जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद होगा वहाँ 6 प्लस करेंगे, बाकी और उसमें 11 प्लस करेंगे। जैसे अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद होगा वहाँ 6 प्लस होगा, बाकी में सब में 11 प्लस होएगा। अब देखो, जैसे कि 2018 है, 2018 एक साधारण वर्ष है, और हम साधारण ईयर के ही क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले देख लेना कि ये साधारण ईयर है या लीप ईयर है। लीप ईयर के क्वेश्चन इससे आगे आएंगे, तो हम साधारण ईयर का सोल्व कर रहे हैं, तो इस यू भी साधारण ईयर का ही है, तो इसलिए साधारण ईयर में मैंने लिखा। ठीक है, तो ये साधारण वर्ष है। पहले देखो कि साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष को सोल्व करें, साधारण वर्ष ही है। अब ये देखो कि ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है या कैसा आ रहा। अब लीप ईयर कैसे है? लीप ईयर इससे पहले क्या पड़ेगा? लीप ईयर से पड़ेगा 2016।
2016 पड़ेगा इससे लीप ईयर। जो यहाँ पर 2017 होता तो यहाँ प्लस कर देते हम 6। ये तो बात लिख रही है, जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद होगा वहाँ 6 प्लस करेंगे, बाकी साधारण ईयर में हमेशा 11 प्लस करेंगे और आगे बढ़ जाना। ठीक है, जैसे साधारण वर्ष है तो लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं है तो यहाँ पर 11 प्लस होगा। यह लीप ईयर के बाद नहीं है। लीप ईयर के बाद क्या होती है 2017, क्योंकि लीप ईयर 2016 है तो 17 होती है तो यहाँ पर फिर 6 प्लस करते हैं तो 2018 प्लस 11 में 2029 आ जाएगा वर्ष रिपीट। एक क्वेश्चन और कर दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे कि ये वाला है 2017, साधारण वर्ष की 4 से नहीं कट रहा और साधारण वर्ष के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये इससे पहले कौन सा रहेगी ईयर 2016 रहेगी, और 2016 एक क्या है लीप ईयर है। इससे पहले का मैं देखना, क्योंकि 2018 से पहले क्या है 2017 जो कि एक साधारण वर्ष है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2016 से पहले वाली ईयर है तो 2016 इसे क्या है लीप ईयर है। ये यहाँ लिख दिया, जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद होगी वहाँ 6 प्लस करेंगे, बाकी सब में 11 प्लस कर देंगे। साधारण वर्ष है, ठीक है, लीप ईयर के बाद है तो 6 प्लस होगा। या लीप ईयर के बाद 2016 को 17 होगा तो यहाँ 6 प्लस करेंगे, 2017 में प्लस कर देंगे 6, 2023 में फिर रिपीट होगा दोबारा कैलेंडर। ही पूछ जाएगा कि 2017 वाला दोबारा कब रिपीट होगा, तो 6 प्लस कर दो इसमें, क्योंकि 6 प्लस कर दें क्योंकि ये साधारण लीप ईयर के तुरंत बाद है तो 2023 में ये फिर दोबारा रिपीट होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको आगे और 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2023 क्या है, पहले देखो कि लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, ठीक है। फिर लीप ईयर के बाद नहीं है, क्योंकि लीप ईयर पे इससे पहले वाला क्या आएगा 2022 है, 2022 है, ये लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। जो यहाँ पे लीप ईयर होता, ठीक है, तो सबसे वाला भी सेशन चाहिए होता तो प्लस 6 करते तो यहाँ 11 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2021 क्या है, 2021 वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। सेकेंड मतलब ये है 2021 से पहले क्या था 2020 क्या है, एक तुम्हारा लीप ईयर है और जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद आएगा उसमें 6 प्लस करेंगे 2017। 2023 वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2023 से पहले क्या 2034 आएगा, जो कि एक लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो यहाँ प्लस कर देंगे 11। मैंने बताया जो इसमें नियम 11 प्लस करें, हमेशा 11 प्लस करेंगे, जो बस 6 प्लस उसमें करना है जो लीप ईयर के तुरंत बाद आएगा। बस कहने का मतलब इसमें ये है साधारण वर्ष में। ठीक है ना, लीप ईयर के मैं क्वेश्चन आपको आगे करवाऊंगा। तो 2035 में 11 प्लस कर देंगे 2046 आ जाएगा। 2046 में दोबारा ये कैलेंडर रिपीट होएगा। ठीक है, जैसे 2023 से पहले क्या आएगा 2022 जो कि एक लीप ईयर नहीं है, तो इसमें प्लस करने पड़ेगा 11, और जो लीप ईयर होता है तो 6 प्लस होएगा। तो 2023 में 11 प्लस करेंगे तो 2034 वर्ष में फिर दोबारा रिपीट होएगा ये क्वेश्चन, ये वर्ष दोबारा रिपीट होएगा। तो मैं चाहता हूँ कि उम्मीद करूँगा आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं लीप ईयर वर्ष में दोबारा कब रिपीट होएगा। ठीक है, ये थोड़ा कैड़ा सा है, जो आपके समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। इसमें हमेशा 28 प्लस करते हैं और जो उत्तर आएगा यानी कि जो वर्ष निकल के आएगा, इसका मतलब ये है तो वो भी लीप ईयर में होना चाहिए, यानी कि साधारण वर्ष हो जाए। ठीक है, इसमें ये देखना, जैसे कि तुमने लीप ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2024 है तो इसमें 28 प्लस करेंगे। ठीक है ना, 8 4 12 4 4 तो ये क्या है, ये भी लीप ईयर निकल के आ चुका है। जो ये लीप ईयर नहीं निकल का आता तो जब इसमें प्लस करेंगे 40, जब 2024 में इसमें क्या है, इसमें हमेशा 28 प्लस करते हैं। ठीक है, 2024 ये लीप ईयर, इसमें 28 प्लस कर 2072 है, जो है 72 नहीं होता, जो ये लीप ईयर नहीं आता जोड़ के, तो जब इसमें साधारण वर्ष आता तो इसे प्लस करते हैं 40। और मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ लिख रखी है। जैसे कि 1972 वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। सबसे पहले देखो ये साधारण वर्ष है या तुम्हारा लीप ईयर है। जो साधारण वर्ष होता तो इसमें ये चेक करते कि ये लीप ईयर के तुरंत पहले वाला दिन है या कैसे है, जबकि ये ऐसे नहीं है, ये लीप ईयर है, क्योंकि 72 से कट रहा है तो 4 बार तो ये लीप ईयर होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं लीप ईयर के हिसाब से। इसमें हमेशा 28 प्लस बताया, मैं तुमको ऐसे बताया, जब 1972 में 28 प्लस करेंगे, पहले 28 प्लस करके देखो, जो उत्तर लीप ईयर में आता है तो ठीक है, वरना 40 प्लस करना होगा। मैंने बताया था पहले 28 प्लस करना लीप ईयर में हमेशा, जो लीप ईयर में आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें 40 प्लस करेंगे। अब 1972 में जो हम 28 प्लस करें तो 2000 आ गया,
ठीक है। और तो यह लीप ईयर शताब्दी ईयर है, तो यह लीप ईयर शताब्दी ईयर जो कि सही है। लीप ईयर शताब्दी ईयर क्या होता है, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर शताब्दी ईयर है ये, तो इसमें सही है। इसमें 28, तो ये सही है। इसमें 28 प्लस होगा तो इसका आंसर 2000 होगा। तो इसमें 28 प्लस होगा, इसमें 40 प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें सबसे पहले जो प्रायिकता देनी है वो 28 को देनी है। जो 28 को जोड़ के लीप ईयर आ गया तो ठीक है, उसके बाद हमें 40 प्लस करना है। उसका मैं तुम्हें आगे बताता हूँ क्वेश्चन। जैसे कि देखो, 1772 वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा। इसका कहने क्वेश्चन ये है कि 1772 वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो सबसे पहले लीप ईयर में पूछ रहा है, तो ये क्या है, 4 से कट जाएगा, 72 है, लीप ईयर पूछ रहा। तो उन 1772 में जो 28 प्लस करेंगे तो 1800 आगा, 1800 आगा, जो एक लीप ईयर भी नहीं है और ना ही लीप ईयर शताब्दी है कि 400 से नहीं कट रहा ये, और ना ही 4 से कट रहा। तो ये है साधारण वर्ष है, साधारण शताब्दी ईयर है, जो 28 करना गलत होगा, इसमें 28 प्लस करना गलत होगा, क्योंकि हमें उत्तर भी लीप ईयर में देना होगा, क्योंकि हमें उत्तर भी लीप ईयर देना, ये लीप ईयर नहीं साधारण वर्ष है, साधारण शताब्दी ईयर है। तो इसमें 1772 में 40 प्लस करना होगा, तो 1812 वर्ष। अब यह सही है आंसर, इसका उत्तर लीप ईयर में आ गया है। तो 400, जब 1772 में 40 जोड़ा तो लीप ईयर में भी आंसर आ गया। देखो 1812, ये 4 से कट रहा 12। 2020 वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा। इसमें 28 प्लस कर देखो पहले, 2020 में 28 प्लस करे कितने आए, 28 प्लस करेंगे, 2020 में 28 है, 8 का 8, 2 4, 48 है, 48 है, ठीक है।